दोस्तों सभी ट्रेडर, सभी इन्वेस्टर ये चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव ट्रेडिंग करें और जो अपने लॉसेज हैं उनको कम से कम करें। और ऑलमोस्ट 99.99% लोग जो हैं ये अचीव करने में फ़ेल हो रहे होते हैं। इवन दो वो लोग बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल्स वॉच करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ लर्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके लॉसेज हो रहे होते हैं। और उसकी रीज़न क्या है कि हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं जो प्रोफेशनल टाइप के इंडिकेटर्स या लेट्स से कि प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम लोग जो वेरी बेसिक्स हैं, जो बिल्कुल मिनिमल चीज़ें हैं या लेट्स से कि बेसिक चीज़ें हैं, उनको सीखने की बजाय हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के पीछे पड़े होते हैं कि हमने टेक्निकल एनालिसिस सीखना है। और ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस का आप प्रॉफिट लेने से अगर बात कर रहे हैं प्रॉफिट लेने की, तो उसमें कुछ भी उसका लेट्स से कि लेस देन 10% जो है उसका हाथ है। जो रिमेनिंग है ऑलमोस्ट लेट्स से 50% वो आपका फंडामेंटल एनालिसिस है, वो आपके प्रॉफिट्स जो है आपको मिल रहे होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस हम लोग फॉर द टाइम बीइंग एक छोटे से शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट इंटरवल के लिए हम लोग उसको यूज़ कर रहे होते हैं। या ट्रेडिंग लेट से आप 1 डे में, 2 डे में, 1 वीक में, 1 मंथ के लिए, बट फंडामेंटल आपको लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट्स ले रहा होता है। बट ओवरऑल फंडामेंटल भी सीखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को बिल्कुल जो बेसिक्स हैं उससे स्टार्ट करना होगा। अभी हम लोग कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, लेट्स से कि इवन गाँव में अपने सिटी में एक शॉप डाल रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग एनालाइज़ करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं। और स्टडी में क्या क्या होता है कि हमारी सेल्स कितनी होगी इस एरिया में, इस तरह की और शॉप्स कितनी हैं, कस्टमर्स कितने हैं, डिमांड कितनी है, और उसके बाद हम लोग कहाँ से इसको बाई करेंगे, हमको चीप मिलेगा, फिर किस रेट पर हम इसको सेल करेंगे, और हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी रहेगी वो कैसी रहेगी, हमने क्या ऐसा करना है कि जो दूसरे शॉप वालों से, दूसरी मार्केट वालों से डिफरेंट रहे। ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं, ये सारी चीज़ें लर्न करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उस बिज़नेस में स्टेप इन होते हैं। जब बात आती है क्रिप्टो की, हम लोग डायरेक्टली बाइनेंस इंस्टॉल करते हैं, और फर्स्ट ट्यूटोरियल जो हम लोग वॉच कर रहे होते हैं वो ये है कि हम लोग कैसे फ्यूचर ट्रेडिंग करें या फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में चेक कर रहे होते हैं। तो ऑफकोर्स हम लोगों को एंड ऑफ द डे लॉस ही होगा, क्योंकि हम लोगों ने इसको प्रॉपरली स्टडी नहीं किया, प्रॉपरली जो इसको सीखा नहीं है, और उसके बाद डायरेक्टली हम लोग करने बैठ के फ्यूचर ट्रेडिंग या मार्जिन ट्रेडिंग। तो सब लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप साथ साथ में अपनी जो ट्रेडिंग लर्निंग है उसको भी कंटिन्यू करें, उसको भी जारी रखें। साथ साथ में आप जो है जितने भी और ट्यूटोरियल्स हैं, ऑफ कोर्स के आप वो ट्यूटोरियल सीख कर या वो लेट्स से कि वो फीचर्स और ऑप्शन सीख कर आप काफ़ी अच्छे ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। बट आप टेक्निकल एनालिसिस उस टाइम तक प्रॉपर नहीं सीख सकते जब तक आप वेरी बेसिक नहीं सीखें। ये मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, एश्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ। और कोई बंदा इवन दो अगर वो प्रो टाइप का ट्रेडर है ऑलरेडी, वो मेरी वीडियो वॉच कर रहा है, आई होप कि वो 100% एग्री होगा। अगर एग्री नहीं भी होता तो लेट्स से कि मैं ओपनली चैलेंज तो ना समझे, लेकिन ओपनली मैं उसको बोल रहा हूँ कि कोई भी कमेंट कर सकता है, और आई होप कि मैं फिर उसका प्रॉपरली आंसर भी उसको कर पाऊँगा। बट आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए सबसे पहले बेसिक सीखनी होगी। बेसिक क्या है कि लेट्स से बिटकॉइन क्या है। अभी आप में से कितने लोग मुझे आंसर कर पाएंगे कि बिटकॉइन क्या है, या फिर आप लोगों में से कितने लोगों को मालूम है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, या लेट्स से कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या है, इनमें फ़र्क क्या है, ये कैसे फंक्शन करती हैं, कैसे इनका काम क्या है, बेसिक फंक्शंस क्या हैं। या मैं आपसे एक और चीज़ पूछता हूँ कि ब्लॉक्स कन्फर्मेशन होती हैं या स्टेकिंग क्या है, इस पर कैसे रिवार्ड मिलता है, बिटकॉइन की माइनिंग क्या होती है, Web3 क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। हम लोगों को द होल सिस्टम जो है वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और पूरा सिस्टम अंडरस्टैंड करने के बाद ही हम लोग राइट डिसीजन ले पाएंगे। जो डिसीजन अच्छी है वो डिसीजन कर पाएंगे। तो अच्छा फैसला करने के लिए, अच्छी डिसीजन लेने के लिए आपको बेसिक्स का मालूम होना चाहिए। आपको स्टडी करना पड़ेगा, जो उसका रिस्क फैक्टर्स हैं वो चीज़ करनी पड़ेगी, कितने ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं वो आपको मालूम पड़ेंगे, कौन सा रास्ता आप जो है चूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ेंगी। तो वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को ये मैसेज डिलीवर करना था कि आप लोग टेक्निकल एनालिसिस को या प्रो टाइप को छोड़ें। अगर आप न्यू बीज हैं, बिगिनर्स हैं, तो आप लोग बॉटम से स्टार्ट करें। बॉटम से स्टार्ट करके आहिस्ता आहिस्ता आप इसको सीख कर जाएँ। जो वेरी बेसिक्स हैं आप उनको सीखें, एंड आई होप कि आप बेसिक सीखने के बाद जो एडवांस फीचर्स हैं, इसके जो एडवांस चीज़ें हैं जैसे टेक्निकल एनालिसिस है और इस तरह की चीज़ें हैं, वो आपको आसानी से समझ आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर इस तरह की एब्रीविएशंस यूज़ हो रही होंगी, इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही होगी कि जो आपको मालूम ही नहीं होगा कि है क्या। और जिस बंदे को उसकी टर्मिनोलॉजी का मालूम है, तो जैसे अभी टेक्निकल एनालिसिस में कहा जाता है जी कि ट्रेंड्स, अभी किसी को क्या मालूम है ट्रेंड्स क्या हैं। अभी टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ होगा कि जी प्राइस एक्शन, पैटर्न,
तो ये सारी चीज़ें आपको अगर ऑलरेडी मालूम होगी इनकी थ्योरी, तो प्रैक्टिकल करना इसको आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और आई होप कि कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और यही बोलना था आपको। नेक्स्ट वीडियो में आप 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको टाइम टू टाइम वीडियोस पहुँचती रहेंगी। और उसके बाद जब ऑडियंस हो जाएंगे तो मैं टेक्निकल एनालिसिस को भी ब्रेक डाउन करके एक बहुत ही अच्छे तरीके से, आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।